बंधु अपना योगदान देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी। लाडली बहनों, आपके बीच में, आपके सुख दुख के बीच में खड़े रह कर के आपके कल्याण की मंगल कामना करने वाले शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच में विराजमान है। वे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, हमारी भगनियों के, हमारी बहनों के मामा के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने आपसे वादा किया है इस प्रदेश में शुभ संचालन का। उनकी उपस्थिति में खड़े होकर के अपनी बात कहने का अवसर मुझे मिला है। हम तो आपसे बात करते ही रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में कमोबेश बहुत कम आया करते हैं, आते तो हैं, लेकिन इस तरीके की सभाओं में आपसे सन्मुख होकर के अपनी बात कहने का अवसर आज आपके और उनके बीच में प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है। इसलिए मैं अपनी बात को 4 लाइनों में समाप्त करना चाहता हूँ। 4 लाइनों के समाप्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता के मान के लिए, भारतीय जनता के मान के लिए, अपने प्यारे प्यारे हिंदुस्तान के लिए, खेत के लिए और खलिहान के लिए, नन्हे मुन्ने बचकों की मुस्कान के लिए एक गीत, एक गीत, एक गीत क्रांति का गाओ साथियों, एक गीत क्रांति का गाओ साथियों, और कमल पर का बटन दबाओ साथियों। भाजपा को अपनी जिताओ साथियों, भाजपा को अपनी जिताओ साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीप धनेरी जी कृपया मंच पर आ जाए। हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश की 1,29,77,199 बहनों के भाई हमारे बीच में उपस्थित हैं। वे हमें संबोधित करेंगे। सबसे आग्रह करता हूं जोरदार तालियां खड़ो कर बजाएं और माननीय शिवराज सिंह जी को आमंत्रित करें। बोलिए भारत माता की। इससे बोले बोलिए भारत माता की। आदरणीय मोघे जी आ रहे हैं, उनसे आग्रह है मंच पर पधारे। मोघे जी को सादर मंच पर लाएं। हाँ, ये बंद कर दें। करें शुरू। बोलिए भारत माता की। मेरी लाडली बहनाओं की। बाकी बैठ जाए। बाकी सब बैठ जाए। यहाँ केवल गोलू शुक्ला खड़े हैं। हम कृपया करके बैठिए। हमारे राष्ट्रीय कवि आदरणीय सत्यनारायण सत्तन जी, हमारे वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक आदरणीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई गौरव जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, आदरणीय वरिष्ठ नेता हमारे बाबू सिंह रघुवंशी जी, मेरे भाई आदरणीय गोपी कृष्ण नेमा जी, डॉक्टर निशांत जी। अब समय की सीमा है, 10 बजे सभा खत्म करनी पड़ेगी, इसलिए श्रद्धेय मंच में मंच को प्रणाम करता हूं और आपके युवा उत्साही और जनसेवी प्रत्याशी मेरे छोटे भाई गोलू शुक्ला जी,
अब ये राकेश नाम है, ये तो मुझे बाद में पता चला, मैं तो गोलू ही समझता था। यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला, तो मैं कुछ राजनीति की नहीं, मैं कुछ काम की ऐसी बात करूंगा जो हम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। गोलू शुक्ला अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नौजवान हैं। कांवड़ यात्रा निकालते हैं हर साल, अद्भुत कांवड़ यात्रा। सामने जो पार्टी है कांग्रेस, ये कांवड़ यात्रा निकालते हैं। उनका इंडी गठबंधन सनातन धर्म का ही विरोध करता है। कहते हैं सनातन तो मलेरिया है, डेंगू है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन सनातन संस्कृति को भारत की कोई समाप्त नहीं कर सकता, और गोलू उसके पोषक हैं। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, मैं एक बात आज और कहना चाहता हूं। मैं केवल मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, और आप सब मेरा परिवार है। आज दिल से बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे लाडली बहनों, जोर से बोलो, मुख्यमंत्री हूं कि भैया? अच्छा भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला? सगा भैया हूं। और भांजे भांजियों, तुम्हारा क्या हूं? देखिए अद्भुत रिश्ता है ये। मैं भैया हूं, मैं मामा हूं, और केवल कहने के लिए नहीं हूं। हमने उसको निभाने की भी कोशिश की है। मैं जहां जाता हूं, लाडली बहनाएं बड़ी संख्या में आती हैं, भांजे भांजी भी बहुत आते हैं। और भांजे भांजी तो छोटे छोटे बच्चे भी हमारे होते हैं, वो भी मैं जहां से गुजरता हूं, मामा, ओ मामा, मम्मा। कई बार तो नाक पहुंचते माँ की गोद में ही चिल्लाते रहते, मामा मामा मामा। उनको पता नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है। एक ही चीज उनको पता है कि ये दुबला पतला आदमी जा रहा है, ये हमारा मामा है, मामा। ये अद्भुत रिश्ता भगवान ने बनाया है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आपके परिवार का सदस्य हूं। अब छोटे बच्चे तो मामा मामा चिल्लाते हैं, बड़े बच्चे थोड़ी शरारत भी कर देते हैं। कहते हैं मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूं आई लव यू टू। ये घर के रिश्ते हैं, परिवार के रिश्ते हैं। और सत्तन जी, ये सरकार चलाने का अद्भुत तरीका है। कोई मुख्यमंत्री नहीं, भाई मामा, अद्भुत रिश्ता है। और लाडली बहना योजना इसी रिश्ते में से निकली है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, आज आपको सुनाता हूं कहानी उसकी। 28 फरवरी की रात में रात भर नहीं सोया। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी योजना बने कि बहनें मुझे भैया भैया कहती, लाडली लक्ष्मी बन गई, कन्या विवाह बन गई, बहनों को 50% रिजर्वेशन दे दिया चुनाव में, तो मेरी बहनें बड़े बड़े पदों पर बैठी, मेयर भी बनी, पार्षद बन के भी बैठी है। मेरी बहनों, ये ध्यान रखना, अगर ये भैया तुम्हें 50% रिजर्वेशन नहीं देता, तो ये भैया तुम्हें चुनाव नहीं लड़ने देते। सबसे पहले हिंदुस्तान में 50% रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में हमने दिया। कई योजनाएं बनाई है, लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी थी। मैं देखता था, अपने गांव में भी मैंने देखा कि मेरे गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें कई बार 1000-2000 के लिए भी परेशान हो जाती थी। 1000-2000 रुपया के लिए बेटा बेटी आए और मम्मी की गोद में बैठ जाए और कि मम्मी फ्राक दिला दे, मम्मी खिलौने दिला दे, मम्मी आइसक्रीम खिला दे, मम्मी किताब दिला दे। तो मम्मी के पास पैसे नहीं होते थे, और वो कोई से मांगती थी तो कई बार मांगने पे भी नहीं मिलते थे।
तो मेरी बहन की आत्मा दुखती थी और उसको ऐसा लगता था कि काश मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं अपने बच्चों की मांग पूरी कर पाती। मैं मायके जाती तो भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ ले जाती। कई बार वो मजबूर महसूस करती थी। सही बात है कि नहीं मेरी बहनों? सही है कि नहीं? और इसलिए मेरे मन में आया कि भैया तो तू भी है और भैया भी सगा है, तो तेरा कोई फर्ज है कि नहीं? तो मेरी आत्मा ने अंदर से कहा कि तू अपनी बहनों के लिए कुछ कर और कुछ कर। फिर मैंने सोचा कि देखो भाई, सावन के महीने में राखी के दिन भाई बहन को लाता है या बहन के घर जाता है, बहन से राखी बंधवाता है और बदले में कपड़े पैसे कुछ ना कुछ तो देता ही है। तो तू भी तो भाई है, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। यहां से ये विचार चालू हुआ। फिर मैंने सोचा क्या देना चाहिए, तो सबसे सरल रास्ता लगा कि यार और कुछ मत दो, सीधे सीधे बहनों के खाते में पैसा डाल दो तो अपनी बहनों का काम हो जाएगा। और पैसा भी साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? आज तो भाई बहन बात कर रहे, भाषण नहीं दे रहा। काम चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में पैसा डालेंगे। जैसे सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह आती है, मेरी बहनों के खाते में पैसा आएंगे और लाडली बहना योजना बन गई। अब यह लाडली बहना कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। ये मेरी लाडली बहनें बैठी है। बताओ मेरी बहनों, कैसी योजना है ये? अरे जोर से बताओ, कैसी है? अच्छी है? अच्छा, योजना के बाद अपनी जिंदगी में कोई बदलाव आया, खुशी आई? मैं कई जगह पूछता हूँ बहनों से, क्या बदलाव आया? तो बहनें बड़े ठाठ से बताती, भैया आजकल तो घर में इज्जत बढ़ गई है। अब तो सास बड़े प्रेम से बोलती, बहू कैसी हो? अरे रोटी में घी लगा लो तुम भी। और कई बहनों ने कहा कि आजकल तो हमारे साथ भी बहुत मीठा बोलते हैं। पप्पू की मम्मी अच्छी हो, पैसा आए कि नहीं आए? देखो ये सच्चाई है सत्तन जी। पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है और पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। अगर पैसा नहीं है और कोई को बुलाना हो तो कहते हैं चौआ इधर आ, और पैसा आ गया तो कहते सेठ चौधरी साहब पधारिए। अब ये सच्चाई है। बताओ सच्चाई है कि नहीं? पैसा आत्मविश्वास भी देता है और पैसा सम्मान भी बढ़ाता है। मेरी बहनों, ये पैसा नहीं, आपका सम्मान हमने आपको दिया है, आपका मान आपको दिया है, आपका अधिकार आपको दिया है। लेकिन गोलू, मुझे पता चला कई बहनें रह गई। अब जा रहा है तो कुछ कहती कि नहीं हम रह गए? तो सुनो मेरी बहनों, जो बहनें रह गई है अब चिंता मत करना। सरकार बनने के बाद फिर पोर्टल खोलूंगा और शेष रह गई बहनों के नाम जोड़ा जाएगा। और एक परिवर्तन और करेंगे, क्योंकि मेरे पास बेटियां आई मोघे जी, 21 साल से ज्यादा उम्र की बेटियां। उन्होंने कहा मामा गड़बड़ है ये तो। मैंने कहा क्यों? बोले आपने कह दिया कि 21 साल की उम्र में जिसकी शादी हो उसको देंगे, 21 साल से ज्यादा की। तो बोली हमें जल्दी शादी करनी नहीं है, हमें तो पढ़ाई करना है, तो हमें क्यों लाडली बहना में शामिल नहीं कर रहे? और इसलिए इंदौर के इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, हमने फैसला किया कि 21 साल से ज्यादा की उम्र की अविवाहित बेटियां भी इस योजना में शामिल कर ली जाएंगी। ये मां, बहन और बेटी का सम्मान बढ़ाना और उनके आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्यक्रम है। देखो मेरी बहनों, और मैं भाइयों से भी कहता हूं, मैं तो कई वर्षों से बेटियों के पैर धोता हूं, उनकी पूजा करके कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। मैं बेटियों बहनों के भी पैर धोता हूं, मैं कन्या भोज भी कराता हूं। कांग्रेस के नेता
दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा, कमलनाथ ने भी कहा कि शिवराज तो कन्या भोज और बेटी पूजा का नाटक नौटंकी करता है। बताओ मेरी बहनों और भाइयों, क्या कन्या भोज कराना, कन्या की पूजन करना नाटक नौटंकी है? अरे जोर से बताओ, नाटक नौटंकी है क्या? ये भारतीय संस्कृति और सनातन की परंपराएं नहीं जानते। ये बहन को आइटम कहने वाले लोग ये क्या जाने कन्या पूजन का महत्व क्या है। लेकिन दुर्गा सप्तशती में कहा है कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं, माँ की मूर्तियां ही है। तो मेरे लिए तो बहनों सब देवी की मूर्तियां हो। मेरी बहनों को ही देवी मान के मैं उनकी सेवा करके देवी माँ की पूजा करता हूँ। मेरे लिए तो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती अपनी बहनें हैं, अपनी बेटियां हैं। और इसलिए लाडली बहना जैसी योजना हमने प्रारंभ की। लेकिन मेरी बहनों 1250 थोड़ी रहेंगे, 1000 से शुरू किया अपन ने। कांग्रेसी बड़े परेशान हैं, मेरी शिकायत कर रहे हैं चुनाव आयोग में। कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो कह रहा है कि मैं चुपके से आचार संहिता में भी पैसे डाल दूंगा। अरे चुपके से काहे को डालूंगा, डंके की चोट डालेंगे, डंके की चोट। सोच समझ के हमने योजना बनाई, डालेंगे। लेकिन 1250 तक की योजना नहीं रहेगी। अभी पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, जुगाड़ कर रहा हूं, जुगाड़। अरे बहने बहुत है मेरी भाई, 1,32,00,000 और 1250 में ही 15,000 करोड़ से ज्यादा जा रहे हैं। बताओ मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? कांग्रेसियों ने कभी दिए थे क्या? ढेला नहीं दिए। अब इंतजाम कर रहा हूं, जैसे ही इंतजाम हो गया 1250 से बढ़ा के 1500 कर दूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने करूंगा? जोर से बोलो, कांग्रेसी भी सुन ले। 3000 करना है। आधी आबादी को पूरा न्याय देना है, पूरा न्याय। भाइयों मैं बहनों को पैसा दे रहा हूं तो गुस्सा तो नहीं हो मुझसे? अरे बहनें ही बोल रही, भाई लोग बोल ही नहीं रहे। अरे पैसा तो तुम्हारे भी काम आएगा। ये महिला सशक्तिकरण की हमारी योजना है। और आगे जो 5 साल में हम करेंगे, मैं वो विजन आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने वो बहनों का दर्द देखा है। मैंने अपने गांव में पति को पत्नी को पीटते हुए देखा है, रोते चिल्लाते हुए देखा है। बेटी की जन्म पे माँ को भी मैंने मातम मनाते देखा कि बेटी कहां से आ गई। बेटी को बोझ, बहन को बोझ नहीं रहने देंगे, वरदान बना के चैन की सांस लेंगे। और इसलिए अगला अभियान है हमारा, हर बहन की आमदनी, घर का काम काज करते हुए महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना करना है। साल भर में 10,000 रुपया से महीना से ज्यादा, साल भर में 1 लाख से ज्यादा। मैं जो सोच रहा हूं इस समय, मुझे अपनी सब बहनों को लखपति दीदी बनाना है, गरीब नहीं रहने देना है। हम गरीब क्यों रहें, हम आंसू क्यों बहाएं, हम मजबूर क्यों रहें? क्या रोना महलाई के हिस्से में आया है? नहीं बहनों, अब रोएंगे नहीं, आंसू नहीं बहाएंगे, आगे बढ़ेंगे, धन भी कमाएंगे और सुखपूर्वक अपना जीवन जिएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। ये मैं करके रहूंगा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और एक बात और, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में दूंगा लाडली बहनों को, उज्ज्वला रसोई गैस की जो हितग्राही बहनों। और ये जो बच्चे हैं मेरे, मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा, मैं मन के भाव व्यक्त कर रहा हूं। ये मामा मामा कह के चिल्लाते हैं। अब इनके भविष्य को मुझे देखना है।
इनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना। और इसीलिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट शिक्षा के लेके आए। हम गरीब बच्चों के लिए भी, मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए भी सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल। शंकर जी यहाँ कितने बन रहे हैं? 3 नंबर में 2 अभी बन रहे हैं। और एक सुन लेना, ये बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैं काम की बात कर रहा हूं। मेरे मन में ये तड़फ कि गरीबों के बेटा बेटी प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, ज्यादा फीस नहीं दे सकते, लेकिन उनमें बुद्धि की कमी नहीं होती, उनमें अकल की कमी नहीं होती। अगर अच्छे स्कूल अपने बच्चों को मिल जाए तो अपने बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, सीएम राइज स्कूल, एक एक स्कूल की बिल्डिंग 44 करोड़ की, 3 स्कूल के 240 करोड़। मेरे भाई बहनों देख लेना, बन रहे हैं, काम चल रहे हैं। इतने अच्छे स्कूल बनाऊंगा कि अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूलों को भी मात देंगे, और जहां गरीब और मध्यम वर्गीय बेटा बेटी मेरे पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। इन बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना है, इसलिए मामा मुख्यमंत्री है। कई तरह की चीजें हमने शुरू करी, जैसे 12वीं में हमारे बच्चे अगर 75% नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। और मैंने इस साल ये भी तय किया कि 12वीं में अपने अपने स्कूल में नंबर 1 नंबर 2 बेटा बेटी आएंगे तो मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। ये मैं क्यों कर रहा हूं? ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि जैसे मम्मी अपने बच्चे को पोटती है, पटाती है, बेटा ये मत कर, टॉफी दे दूंगी, खिलौना दे दूंगा, मैं भी भांजे भांजियों को पटा रहा हूं, बेटा अच्छे पढ़ो, बेटी अच्छी पढ़ो, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा। और इस बहाने मेरे बच्चों में प्रतिस्पर्धा होगी कि मामा से स्कूटी लेनी इसलिए पढ़ेंगे, मामा से लैपटॉप लेना इसलिए पढ़ेंगे, और मेरे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, मेरा काम पूरा हो जाएगा। गरीब बच्चे भी पढ़े, मध्यम वर्गीय बच्चे भी पढ़े। और एक और क्रांतिकारी फैसला जो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने लिया है, आज वो भी आप सुन लें। मेरे गरीब और मध्यम वर्गीय बहनों और भाइयों, अगर अपने बेटा बेटी का एडमिशन नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में होता है, जेई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, तो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, उनकी पूरी फीस 14 लाख रुपया साल होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। गरीब चुका सकते हैं क्या? बताओ। मध्यम वर्गीय चुका सकते हैं क्या? और इसलिए उन बच्चों की फीस उनके माता पिता नहीं चुकाएंगे, मामा चुकाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी। मैं जमाने की धारा बदलने निकला हूं मैंने और भाई, बच्चों का भविष्य बेहतर बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। कई चीजें और की है, जैसे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में। अब सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अंग्रेजी आती नहीं है। अच्छा, अंग्रेजी नहीं आती इसका मतलब बुद्धि कम थोड़ी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में उनका सिलेक्शन ही होता, कम बच्चों का होता था, क्योंकि अंग्रेजी नहीं आती थी। अब सुनो मेरी बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में होगी, हिंदी में। बताओ होना चाहिए कि नहीं? धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे, इसलिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। एक और मैं नेतृत्व को भी कहना चाहता हूं, कितने बदलाव हमने किए। ये सभा नहीं है, मैं तो एजुकेट कर रहा हूं। मैंने देखा प्राइवेट स्कूल के बच्चे नीट की परीक्षा में ज्यादा सफल होते हैं, सरकारी स्कूल के कम हो रहे थे, और इसलिए मैंने रिजर्वेशन दे दिया। सरकारी स्कूल के बच्चों के नीट की मेडिकल में एडमिशन की मेरिट लिस्ट अलग बनेगी और प्राइवेट की अलग बनेगी, ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी डॉक्टर बन सके। ये क्रांति है, अलग तरह की क्रांति जो मध्य प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं। गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और अगला मेरा जो संकल्प है
भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है अगले 5 साल के लिए प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, ये बड़ी समस्या है और इसलिए हर परिवार में एक रोजगार, और रोजगार सरकारी नौकरी भी हो सकती है, कंपनियों में जॉब भी हो सकता है, आईटी कंपनी में काम भी हो सकता है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत भी हो सकता है, और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत लोन देके भी हो सकता है। लेकिन एक परिवार में एक रोजगार ये तो देके रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। मेरे बहनों और भाइयों, कई गरीब कई वर्षों से मकान बना कर रहे, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, ऐसे सब गरीबों को पट्टा दे के मालिक बनाया जाएगा। उसका अभियान हमारा जारी है। रहने की जमीन का टुकड़ा अपना हो। कई लोग अवैध कॉलोनी में रह रहे थे, अब अवैध कॉलोनी कैसे हो गई साहब? अपने मेहनत मजदूरी की कमाई से हमने सस्ता प्लाट खरीद लिया और जिंदगी भर की कमाई लगा के छोटा सा मकान बना लिया। अब मकान बन गया तब कोई नहीं बोला, और बाद में सरकार आ गई, ये तो अवैध है। अरे हमारी सरकार, मर गए बेचारे मकान बना बना के, पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, और तुम कहने आ गए कि अवैध है। हमने फैसला किया है कि ऐसी सारी अवैध कॉलोनी वैध कर दी जाएगी। कई कॉलोनी हमने वैध कर दी है। केवल सीलिंग वीलिंग के चक्कर में जो फंसी है उनको छोड़ के जनता की बेहतर सुविधा के लिए हमने ये करने का प्रयास किया है। ऐसे एक नहीं कई क्रांतिकारी फैसले जो जनता की जिंदगी को बदलेंगे हम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस केवल नाटक कर रही है, नाटक। वो मुझसे बहुत परेशान है। उन्हें एक पोस्ट की बीच में तो कि शिवराज मामा का तो श्राद्ध हो गया, मामा गया, मामा का श्राद्ध हो गया। मैंने कहा सुनो रे, राख के ढेर से भी उठ के फिर खड़ा हो जाऊंगा और अपनी जनता की सेवा करूंगा। ऐसे मेरा श्राद्ध नहीं कर सकते। इस समय बौखलाए हुए। आज मैंने एक वीडियो देखा, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को धमकी दे रहे हैं, स्व सहायता समूह की बहनों को, कि तुम बहुत भाजपा के साथ जा रही हो, तुम्हारे घर चूल्हा नहीं जलेगा, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। दिग्विजय जी और कमलनाथ जी सुन लेना, मुझे जितनी गाली देना चाहो दे दो, क्योंकि इनको सपने में मैं ही आता हूं। सवेरे शाम शिवराज ऐसा है, महाकाल में घोटाला कर दिया, फलाना ये कर दिया, मैं ही दिखता हूं। सपने में भी चमक चमक के जग जाते हैं, मामा खराब है शिवराज सिंह। मैंने कहा मुझे कुछ भी कह लेना, लेकिन अगर मेरी बहनों और भांजे भांजियों से कहा कि चूल्हा नहीं जलेगा और बच्चों भूखे मर जाएंगे, तो ऐसा कहने और करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी भी कीमत पर, किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की राजनीति में नहीं होने दूंगा, ये धमकी की राजनीति। बहनों और भाइयों में निवेदन करने आया हूं, ये कांग्रेस आपका भला नहीं कर सकती। कंफ्यूज कांग्रेस। दिल्ली में मां बेटा और बहन की कांग्रेस, यहां एक कांग्रेस कमलनाथ जी की कांग्रेस, एक कांग्रेस दिग्विजय सिंह की कांग्रेस, और टिकट वितरण के बाद फिर खुल के हुई। हमने तो देखा कमलनाथ कह रहे कपड़े फाड़ना हो तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो और उसके बेटे के फाड़ो। ये कपड़ा फाड़ू कांग्रेस हो गई है, एक दूसरे के कपड़ा फाड़ो, और बाद में कहते नहीं नहीं हम तो जय वीरू हैं, जय वीरू। कांग्रेस के नेता, अरे भैया जय वीरू का है को दिग्विजय सिंह कमलनाथ रहो, वो नहीं हम तो जय वीरू है। ये नाम का है कुछ पा रहे हैं जय वीरू, और जय वीरू तो जेल जाते थे, जेल से आते थे, जेल जाते थे, जेल से आते थे। अब बताओ ऐसे नेता और ऐसी कांग्रेस चाहिए क्या? कोई ने मुझसे कहा कि ये जय वीरू भी नहीं है। एक मेरे अपने फिल्म आई थी,